नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में प्रतापनगर में गत दिनों एक ज्वेलर्स के यहाँ हुई चोरी के मामले में पुलिस ने पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था और अब उनसे चोरी का माल भी बरामद किया जा चुका है और जिनको गिरफ्तार किया उनमें से एक अभियुक्त के खिलाफ 32 प्रकरण दर्ज है और उसकी तलाश अन्य राज्यों की पुलिस भी कर रही है। जिले की गंगरार पुलिस द्वारा पंजाब के 3 व्यक्तियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि हथियार बेचने का काम करते हैं और ये पंजाब के होने की वजह से पुलिस के कान खड़े हो गए और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। खाद बीज विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ रतलाम और भिलवाड़ा रतलाम के बीच चलने वाली डेमू अब डेमू के स्थान पर मेमू के रूप में चलेगी। आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या होती है मेमू ट्रेन। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने विधायक कार्यालय में की जन सुनवाई। बड़ी संख्या में उमड़े लोग और अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें कराया अवगत। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं होने के बावजूद कई छात्र छात्राओं को दे दी गई मान्यता और अब छात्र एवं छात्राएं मान्यता से संबंधित दस्तावेज दिखाए जाने देने की मांग को लेकर बैठे हैं धरने और प्रदर्शन पर। अब बताते हैं आपको समाचार पूरे विस्तार के साथ। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में प्रताप नगर में गत दिनों श्याम ज्वेलर्स के यहाँ 2 व्यक्ति दिन दहाड़े जेवरात चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में एक टीम गठित की और बाद में इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने अब दोनों अभियुक्तों के कब्जे से चुराए गए जेवरात बरामद कर लिए और इनमें से एक अभियुक्त के बारे में जब पुलिस को छानबीन से ज्ञात हुआ तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित श्याम ज्वेलर्स में गत 13 जून को दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए गत दिनों साइबर सेल की मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था एवं दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया हुआ था, जिसके बाद अब इन दोनों से सोने के जेवरात बरामद किए जाने के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। घटना का मुख्य आरोपी फरमान बताया जाता है, जो 12 जिले का हिस्ट्री शीटर होने के साथ ही वर्तमान में कई राज्यों सहित 32 प्रकरणों में पुलिस की तलाश जारी है। श्याम ज्वेलर्स के यहाँ हुई चोरी के बाद एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले फरमान अली एवं सबीर हुसैन पुत्र सीजर अली को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर ले लिया था। अब पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी के चुराए गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन मुख्य बात यह कि जब इनसे छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा अन्य राज्यों में इस तरह की कई वारदातें इनके द्वारा की गई है एवं अन्य कई राज्यों की पुलिस भी इनको तलाश कर रही है। इस पूरे कार्यवाही में सदर थानाधिकारी गजेंद्र सिंह के साथ ही साइबर सेल के कांस्टेबल रामा अवतार, मनीष नायक आदि का विशेष योगदान बताया जाता है। जिले की गंगरार पुलिस ने पंजाब के 3 अभियुक्तों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। छानबीन से ज्ञात हुआ कि यह हथियार अपनी सुरक्षा के लिए भी रखते थे और हथियार बेचने का भी काम किया करते थे। पुलिस इन सभी अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा अब तक कहां का हथियार बेचे जा चुके हैं। अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 पिस्टल, मैगजीन एवं 4 अतिरिक्त मैगजीन जब्त कर लिए। इन सभी अभियुक्तों को चित्तौड़गढ़ से
बीकानेर जाली वाली बस में हथियार ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर इन आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक की पूछताछ में इन आरोपियों ने यह पिस्टल 35 से 45 हज़ार रुपये में मध्य प्रदेश के खंडवा से खरीद कर लाना बताया है। सभी अभियुक्त गिरोह के सदस्य होकर स्वयं की सुरक्षा एवं अन्य बेचने के लिए यह हथियार खरीद कर लाए थे। मामला पंजाब का होने की वजह से पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्लीपर बस में कुछ अभियुक्त हथियार लेकर जा रहे हैं और बाद में जब इस बस को रुकवाया गया तो इसमें पंजाब के तीनों व्यक्ति सवार मिले और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से यह हथियार बरामद किए गए। पता चला कि एक अभियुक्त गुलाब सिंह के खिलाफ हत्या, मारपीट एवं एनडीपीएस के प्रकरण भी दर्ज हैं। इन अभियुक्तों से यह भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार खंडवा में इनके द्वारा यह कहां से खरीदे गए और अब तक किन किन लोगों को ये लोग हथियार बेच चुके हैं। रतलाम से भीलवाड़ा वाया चित्तौड़गढ़ एवं चित्तौड़गढ़ से रतलाम के बीच संचालित होने वाली डेमू अब मेमू के रूप में चलेगी और मेमू रेक लगाए जाएंगे। आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या होती है यह मेमू रेक, जो कि पैसेंजर ट्रेन से भी अधिक गति से चलती है। रतलाम से भीलवाड़ा एवं रतलाम से चित्तौड़गढ़ के मध्य चलने वाली डेमू के स्थान पर अब मेमू रेक से चलाने का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया है। गाड़ी संख्या 19345 रतलाम भीलवाड़ा एक्सप्रेस 28 अक्टूबर से और गाड़ी संख्या 19346 भीलवाड़ा रतलाम एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से मेमू रेक से चलेगी। मेमू ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से अधिक गति से चलती है और कई तरह की सुविधाओं से लैस होती है। इस ट्रेन में हर कोच में ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। इसकी वजह से यह तत्काल गति पकड़ लेती है। के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने शुक्रवार को मधुबन स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोग विभिन्न समस्याओं के लिए कार्यालय पहुंचने लगे एवं उनकी कई समस्याओं का हाथों हाथ समाधान भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या जब चित्तौड़गढ़ में होते हैं तो मधुबन स्थित विधायक कार्यालय में उनके द्वारा जन सुनवाई करना कोई नई बात नहीं है और यह जन सुनवाई प्रातः 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को इस जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग विभिन्न समस्याओं के समाधान की आशा को लेकर पहुंचे। विधायक ने इस दौरान कई समस्याओं का हाथों हाथ न केवल समाधान किया बल्कि विभिन्न समस्याओं के बारे में कुछ मंत्रियों एवं आला अधिकारियों से भी बातचीत की। खाद बीज विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को दोपहर तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे एवं जिले भर से खाद बीज विक्रेता चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं मांगों को लेकर उन्होंने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं मुख्यमंत्री एवं अन्य जनों के नाम ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ जिला कीटनाशक खाद बीज विक्रेता संघ की ओर से उर्वरक व्यवसाय में टैगिंग के मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़गढ़ जिला कीटनाशक खाद बीज विक्रेता संघ के जिला महामंत्री कमल अग्रवाल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में खाद बीज व्यवसाय से जुड़े करीब 600 सदस्य कार्यरत हैं। केंद्रीय पिछले कुछ समय से उर्वरक निर्माताओं और सप्लायर द्वारा मुख्य रूप से डीएपी, यूरिया एवं अन्य अनुदानित उर्वरकों के साथ जबरदस्ती अन्य उत्पाद दिए जा रहे हैं। इनके बिना उर्वरक की सप्लाई भी रोकी जा रही है। इसमें सभी निजी कंपनियां, सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कंपनी जो दबावपूर्ण तरीके से माल साथ में दे रही है वो किसान देने को तैयार नहीं है। इस प्रकार के उत्पाद अन्य कंपनियों की दरों से काफी अधिक दर पर उर्वरक निर्माता कंपनियां जबरदस्ती टैगिंग कर रही है और इसकी आड़ में निर्माता कंपनियां किसानों एवं विक्रेताओं का शोषण कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सभी कंपनियां उचित दर पर अनुदानित उर्वरक के बिना सुगमता से हमें उर्वरक उपलब्ध करवाएं। कर देते इस अवसर पर जिले के समस्त बीज विक्रेता मौजूद रहे। अन्य उत्पाद की मांग
नहीं किए जाने के बावजूद उनके द्वारा यह जबरन भिजवा दिए जाते हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया, जिसके कारण खाद्य एवं बीज के प्रतिष्ठान बंद रहे। इस प्रदर्शन के दौरान सुरेश चंद्र कोतला, मदीलाल पलोट, सुभाष पीतलिया, बसंतीलाल सिंघवी, जिलाध्यक्ष नरेंद्र गौड़, जिला महामंत्री कमल अग्रवाल समेत अन्य कई पदाधिकारी, विक्रेता आदि मौजूद थे। खाद्य विक्रेताओं ने बताया कि यदि इस मनमानी को अब भी नहीं रोका जाता है तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिशोदिया का सावंता की छात्रा का एथलीट गोला फेंक में राज्य स्तरीय चयन होने पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों द्वारा उसका जोरदार स्वागत किया गया। 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा मोनिका लोहार पिता नरेंद्र कुमार ने गोला फेंककर गोल्ड मेडल जीता, जो अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य रेसा पी के जिला शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी गर्ल्स में सभा अध्यक्ष भेरूलाल वीरवाल की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सचल विधिक सेवा केंद्र एवं मोबाइल लोक अदालत वाहन को बाल विवाह की रोकथाम एवं विविध जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला व सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगामी 18 नवंबर को आयोजित होने वाली इस वर्ष की विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। सुनील कुमार गोयल ने इसकी अध्यक्षता की। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं होने के बावजूद 50 से अधिक छात्र छात्राओं को दे दिया गया 2022-23 में प्रवेश। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकुज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट,
डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार शहर में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में 2022-23 में 50 से भी अधिक छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रबंधकों द्वारा यह कहकर मान्यता दे दी गई कि उनके यहाँ नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर बाकायदा मान्यता मिली हुई है, एवं जिसके कारण जम्मू कश्मीर के भी 25 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने भी यहाँ प्रवेश ले लिया। लेकिन काफी समय बाद अब छात्र एवं छात्राओं को ज्ञात हुआ कि उन्हें धोखे में रखा गया और मान्यता से संबंधित किसी तरह के कोई दस्तावेजी अब तक विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। जबकि मेवाड़ विश्वविद्यालय का तर्क है कि इस पूरे मामले को लेकर अब उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। लेकिन छात्र एवं छात्राएं चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि लिखित में ठोस आश्वासन चाहिए कि उनका पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले मान्यता मिल जाएगी और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नर्सिंग पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार शहर में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व कई छात्र छात्राओं को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अध्ययनरत एवं अन्य छात्र और छात्राएं उन्हें इस पाठ्यक्रम को लेकर मान्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज देने एवं उन्हें अन्य विश्वविद्यालय में मेवाड़ विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर गत 5-6 दिनों से विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। गंगरार शहर में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में 3 वर्ष पूर्व RNC से नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर विधिवत मान्यता नहीं मिलने के बावजूद लगभग 55 छात्र छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया और यह जानकारी दी गई कि इस विश्वविद्यालय में इस पाठ्यक्रम की मान्यता है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें धोखे में रखा गया। जब चित्तौड़ दर्शन की टीम यहां पहुंची तो मेवाड़ विश्वविद्यालय की ओर से कवरेज करने से भी एक बार रोकने की कोशिश की गई। सर प्लीज सर मुझे एक बात लेना पड़ेगा। सर, तो आप मुझे कहते हैं आप मना करते हैं, आप मना करते हैं, आप कहते हैं साहब कि मैं वीडियो लूँ। आप एक मिनट रुकिए। तो अरे आप मुझे मना करते हैं ना कि आप सब वीडियो मत लाइए, तो वीडियो तो हमारा लेने का अधिकार है ना सर, इसमें तो क्या दिक्कत है सर? इसमें आपकी पक्ष हमने सुन लिया, अब इनका पक्ष भी सुनेंगे ना सर, इसमें कौन सी दिक्कत है सर? सर वो दिक्कत सब क्या है? मीडिया में अवेलेबल है हर चीज। तो मीडिया में सब तो इनकी बात हम सुनने हैं, आपकी बात हमने सुन ली। ऐसा तो है नहीं कि हम एक पक्ष में होता तो मैं इनसे लेके आपका इंतजार भी नहीं करता मैं। बताएं क्या मामला आपका पूरा? जी सर, हम BSc नर्सिंग स्टूडेंट से जो कि अभी हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी में सर पढ़ रहे हैं। हम आए थे सर यहाँ पे JK++ जो कि सदबाना स्कीम थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो लॉन्च कर रही थी। सर हम आए थे यहाँ पे, हमें बोला गया ये फुली अप्रूवल है, यहाँ पे फुली अप्रूवल है INC और RNC भी सर। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बोर्ड सभी देखे, यहाँ पे बोर्ड इनके वेबसाइट और बोर्ड्स पे भी लिखा था RNC और INC अप्रूव्ड है। वो हम आपको दिखा भी सकते हैं सर, इन बोर्ड्स पे लिखा है RNC और INC अप्रूव्ड सर। इन्होंने हमें सर धोखे में रखा सर, 2 साल तक सर इन्होंने हमें धोखे में रखा सर। अभी हमें 4th सेम है सर। हम चाहते हैं सर हमें गवर्नमेंट से सर यही अपील है कि हमें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाए जो कि INC अप्रूव्ड हो सर। लेकिन मेवाड़ विश्वविद्यालय का पक्ष ये है कि आपका करीब 1 साल का कोर्स अभी बाकी है, 1 साल का कोर्स बाकी है आपका। यस सर। तो जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो साल भर के बाद आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी जो आपकी ये मांग हो रही है कि हमें अभी
जो है ये अप्रूवल दिया जाए, तो ये मांग क्यों हो रही है? सर हमारी डिमांड है सर हमारी माइग्रेशन सर, क्योंकि सर हमें धोखे में यहाँ पे लाया गया, क्योंकि यहाँ पे INC और RNC अप्रूव्ड नहीं है सर। और मेवाड़ यूनिवर्सिटी सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी ये दावा कर रही है कि हमने इनको कोर्ट के आधार पे यहाँ पे लाया, हालांकि इन्होंने कोर्ट के आर्डर से पहले हमें कन्फर्मेशन लेटर भेजी या एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कैसे भेजा सर? लेकिन मेवाड़ विश्वविद्यालय का पक्ष ये भी है कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में इसमें जा चुका है, तो हाई कोर्ट से बढ़कर या न्यायपालिका से बढ़कर तो कोई होता नहीं है, तो जो न्यायपालिका का जो आदेश का इंतजार है वो छात्र क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर हमें सर कोर्ट पे पहले सर ये इतना भरोसा नहीं है सर, क्योंकि कोर्ट का पता नहीं सर कोर्ट किन के आधार पे सर ये बयान देगा। वो भी कोर्ट सर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, अभी वो पूरी यकीनन नहीं कि वो इनके फेवर में आएगा कि नहीं, हम कैसे सर भरोसा कर सकते हैं सर? जैसे कि आपने बताया कि अगर उन्होंने आपको बताया कि आपको अभी 2 साल है यहाँ पे, इन 2 सालों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये यहाँ पे बुलाया गया कि इसलिए हमें ये इस व्याख्या में रखा है कि यहाँ पे अप्रूवल ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा जो आर्मी के थ्रू यहाँ आए हैं वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अप्रूवल, वहाँ पे हम उसी कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल हो, तो हमें ये नहीं बताएगा कि उसमें अभी 2 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे, हमें ये बताएगा कि उसमें अप्रूवल है, हो सकता है कि हम उसी चैनल के थ्रू वापस आ जाते हैं। आप लोग आर्मी के माध्यम से आए, आर्मी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो है हम इसका समाधान कर रहे हैं, तो क्या आर्मी पर भी विश्वास नहीं है? यस सर, अभी तक आर्मी की तरफ कोई समाधान नहीं आया है सर। अच्छा। ये बस लोकल अप्रोच चलाते हैं सर, कोई आर्मी की तरफ समाधान नहीं आया है, और जितने भी हमने प्रोसेस अभी तक किए हैं वो कोई प्रोसेस आर्मी तक नहीं पहुंची है, हालांकि हमें बता रहे थे कि हमने आर्मी तक ये प्रोसेस किया है। और जैसे कि आपने सर कोर्ट का बताया है कि कोर्ट का मामला है, हम सर कोर्ट के मामले पर यहाँ पर नहीं आए हैं, कोर्ट कब देगा क्या देगा उनको तभी करना चाहिए था इसकी प्रोसेस जब उनको पूरी तरह अप्रूवल आ जाता। उन्होंने अप्रूवल आने से पहले ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट तो अब क्या चाहते हैं आप? बस हम यही चाहते हैं कि उनको कोर्ट की मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें उस वहाँ तक वेट करना है। अब चाहते हैं क्या? हमें माइग्रेट करिए ताकि हम मेंटली टोटली डिस्टर्ब हैं। लेकिन जब आप यहाँ 2-3 साल पढ़ चुके हैं तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको और कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगा? जी सर, ये सर पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंटली देशभगत यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है, उनके 2000 स्टूडेंट उसको एडजस्ट किए हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने। हम 45 स्टूडेंट्स हैं, ये इतनी राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है, यहाँ पे हम 45 स्टूडेंट, ये कौन सी बड़ी बात है, हम ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एक सवाल, अंतिम सवाल ये कि जो करीब 55 छात्र यहाँ पर हैं, अदर स्टेट के बात करें, वो इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या उनको तो विश्वास है, आपको अविश्वास है, तो ये भावना क्यों पैदा हुई है? इसमें यही एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें लाया गया है, लेकिन उन्होंने डिलिबरेटली खुद ही एडमिशन लिया है, तो इसमें यही सबसे बड़ी डिफरेंस है कि उन्होंने प्राइवेट बेस पे एडमिशन किया है, लेकिन हमें धोखे में इधर लेके आए हैं, यहाँ पे एडमिशन किया है। तो ये सर बड़ी बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सद्भावना हमें 1,20,000 ऑलमोस्ट ईयरली फी पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, उनके सामने क्या बड़ी बात है कि वो किसी उस कॉलेज में हमें शिफ्ट कर दे जो एफिलिएटेड हो। इस पूरे मामले को लेकर मेवाड़ विश्वविद्यालय का कहना है कि 2022-23 में RNC द्वारा गठित एक टीम द्वारा भी बाकायदा मेवाड़ विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद गठित की गई टीम द्वारा अब तक मान्यता नहीं दी गई और यह मामला अब उच्च न्यायालय में है, जहां की आगामी दिसंबर माह में सुनवाई होनी है। विश्वविद्यालय में जिन छात्र छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया, उनका पाठ्यक्रम लगभग अभी 1.5 वर्ष का और भी शेष है। विश्वविद्यालय का यह भी दावा है कि RNC द्वारा 22-23 में जब ये पाठ्यक्रम खोला गया तो उस समय मान्यता नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद वर्ष 2023-24 के लिए मान्यता दे दी गई। हालांकि उस सत्र में किसी भी छात्र एवं छात्रा को नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश नहीं दिया गया। सवाल ये उठता है कि यदि 23 और 24 के लिए मान्यता दे दी गई तो 22 और 23 के लिए अब तक मान्यता क्यों नहीं दी गई? आखिरकार दाल में काला कहाँ है, यह जांच का विषय है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें
चित्तौड़ दर्शन आप प्रतिदिन रात्रि को देख सकते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ एवं नगर की एवं जिले की महत्वपूर्ण घटनाओं को रविवार को छोड़कर सभी देख सकते हैं आप चित्तौड़ दर्शन। नमस्कार।